नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, बात करने वाले हैं वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों का काफी ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, हम सभी का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। लेकिन क्या निश्चल शेट्टी जी, जो कि आप लोगों के वजीरेक्स के ओनर थे, वो हम लोगों का पैसा वापस करने के मूड में है या नहीं, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे न्यूज हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस चीज को साबित करेंगे कि उनका ईमान ही नहीं है कि वो पैसा वापस करें। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग स्कीम ऑफ एग्रीमेंट और ये सारी चीजें अभी खेल रहे हैं, कोर्ट खेल रहे हैं, ठीक है। इन सभी में हम लोगों का काफी ज्यादा वक्त जाया हो रहा है, कई दिन बीत गए हैं, हम लोगों का यहाँ पर एक भी रुपया निकल करके नहीं आया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्रीमेंट कहती है कि चाहे 20-20% करके हम लोगों को वापस करेंगे, और इसके बीच में कोर्ट को पसंद नहीं आता है। कोर्ट इनको 6 जुलाई तक का समय देता है अपनी आखिरी बात रखने के लिए। यहाँ तक की चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके बाद से अभी नया जो अपडेट निकल करके आया हो, उसमें कोर्ट ने इनसे कहा हुआ है, इनको जो लास्ट हियरिंग इनकी होने वाली है, अब जो होने वाली है वो 15 जुलाई को निर्धारित की गई है। 15 जुलाई को इनका कोर्ट केस है, और उसके बाद से उनकी उसमें हियरिंग है। और इस हियरिंग में उनका क्या होता है वो तो मैं आप लोगों को, जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो मैं आगे बताता रहूंगा। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ है कि अगर 15 तारीख को इनकी हियरिंग नहीं हो पाएगी तो 16 तारीख को इनकी हियरिंग होगी, यानी कि 16 जुलाई को। अगर इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और बहुत ज्यादा मतलब लोगों को डिमांड होती है कि ये जो है केस जल्दी से जल्दी किया जाए, तो इसे 10 और 11 जुलाई को भी संपन्न करवाया जाता है। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप लोग वहां से देखते रहा करिए। ये पूरा ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर कोर्ट ने शेड्यूल किया है इनकी हियरिंग को, यानी कि इनकी सुनवाई को शेड्यूल किया है फलाना जो कोर्ट केस नंबर है उसको लेकर के, और बताया है कि 15 जुलाई को इनकी हियरिंग है। और अगर इस दिन हियरिंग नहीं हो पाती है तो एक रिजर्व डेट रखा गया है, 16 जुलाई को इनकी कंफर्म हियरिंग हो जाएगी। अगर लोगों को यहाँ पे और ज्यादा जल्दी होती है और ज्यादा प्रेशर पड़ता है इसको लेकर के, तो आप लोगों को इसकी सुनवाई 10 और 11 तारीख को भी होती हुई दिखाई देगी। अब ये तो रही कोर्ट की बात, लेकिन इन्होंने उस हैक के समय पे, जब इनका एक्सचेंज हैक हुआ, उसके समय पे क्या क्या ऐसी चीजें की कि आप लोगों को और हम लोगों को इस चीज का भरोसा हो पाए कि ये सच में हमारा पैसा वापस करेंगे। एक बार बाइबिट हैक हुआ था, आप लोगों को पता होगा, अभी जल्द ही रिसेंट में बाइबिट हैक हुआ था, और बाइबिट के ओनर ने क्या किया था, अपना जो जमा पूंजी था उसको भी लोगों के विड्रॉल में लगा दिया था। आप लोगों को पता होगा कि जब भी किसी एक्सचेंज पे जो है हैक वगैरह पड़ता है तो लोग अपने पैसे को विड्रॉल करना वहां से शुरू कर देते हैं। ऐसे में बाइबिट के ओनर ने, उस बंदे ने एक भी दिन, एक भी सेकंड के लिए किसी का रुपया नहीं रोका। अपना बचा हुआ जो प्रॉफिट था, अपना बचा हुआ जो पैसा था, उसने उसको भी लगा दिया लोगों को अपना विड्रॉल देने के लिए। और यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया है, मैं आप लोगों को पहली न्यूज बता रहा हूं कि यहाँ पर वजीरेक्स ने, जब इनका हैक हुआ है, जो इनका हैक हुआ है उसके कुछ दिन पहले 2021 और 22 में साथियों, इन्होंने 342 करोड़ रुपया अपने ही किसी एक्सचेंज पे दिया है। एक्चुअल में इन्होंने पैसा ट्रांसफर मारा है। अब वो पैसा जो है ट्रांसफर मारा है, तो वहां पर इन्होंने क्या दिखाया है कि ये जो है हमने एक बिजनेस डीलिंग के लिए ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफर किया। लेकिन जिस कंपनी को उन्होंने ट्रांसफर किया है, जिसका नाम है शिबा युवा लैब्स LLP ऐसे कुछ करके है, और जो मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा, आप देखते रहिएगा, इन्होंने इसको जो है 324 करोड़ रुपए 342 करोड़ रुपए यहाँ पे ट्रांसफर किया था। क्यों किया था इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद से दूसरी न्यूज मैं आप लोगों को बताता हूं। जब इनका ये एक्सचेंज हैक हुआ है, ठीक इसी के बाद इन्होंने क्या किया है कि अपना सारा का सारा शेयर, सारा ओनरशिप उठा करके दे दिया अपनी वाइफ को, यानी कि 100% शेयर उठा करके अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर मार दिया, और इनके पास बच गए जीरो। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को दिवालिया घोषित करने के चक्कर में है। लोग भले मान रहे हैं 2025, 2026, 2027, 2028, और इनके द्वारा जो डेट दी गई है 2030 तक, लोगों का पैसा अगर कोर्ट नहीं सही से समझ पाता है हमारी चीजों को, तो 2030 तक लग सकता है इनका पैसा वापस करने में। तो ये 2030 में भी पैसा वापस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट और दे रहा हूं, जहां पर आप लोगों को दिखेगा शिबा युवा लैब्स जो है LLP करके है। इसने 1/4/2021 से 31/3/2022 का जब इनका निकाला गया, तो इन्होंने 342 करोड़ रुपए यहाँ पर ट्रांसफर मारा था अपने अकाउंट से इसके पास, ठीक है। और इसके पास जब इस कंपनी के पास इन्होंने ट्रांसफर मारा, और जब उसको निकाला गया तो पता चला भैया कि उसके भी ओनर यही भाई साहब है, यानी कि हमारे निश्चल शेट्टी साहब है।
तो एक चीज तो इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अब आगे क्या कोर्ट इस चीजों को लेती है या नहीं लेती है, वो तो बात की बात है, क्योंकि कोर्ट को भी ये है कि किसी भी तरीके से यूजर का पैसा वापस हो जाए। सबसे बड़ी बात तो इस चीज की है। वहीं पे आपको दूसरी चीज मैं बताऊं साथियों, तो इनका एक और न्यूज निकल करके आया जिसमें था कि इन्होंने अपनी वाइफ को सारा फंड ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये इन्होंने फंड क्यों ट्रांसफर किया है, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं बताई है, कोई चीज नहीं बताया है। और इन्होंने सिंपल सा ये बोला है कि भाई अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि पूरी हमारी कंपनी चौपट हो जाती। तो भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आगे आप लोग की बात है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि निश्चल शेट्टी भैया हम लोगों का पैसा वापस करने के चक्कर में है अथवा नहीं है। ये आप लोगों के विवेक पे हम छोड़ते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आखिर वजीरेक्स में क्या क्या चल रहा है और इनकी कोर्ट केस कब तक बढ़ी और क्या क्या दोगलापन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, सारी चीजों को आप लोग वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।